जिस आदमी को वे गरीब समझकर हंसी उड़ा रहे थे, वह करोड़ों की कंपनी का मालिक निकला। दोस्तों, दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर बसे सुल्तानपुर गांव में राजेंद्र सिंह चौधरी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। गांव का बच्चा बच्चा उन्हें चौधरी साहब कहकर पुकारता था। राजेंद्र सिंह चौधरी गांव के एक बहुत बड़े किसान थे। उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, कई डेयरी फार्म थे और खेती से जुड़ा बड़ा कारोबार भी था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं था। वे बेहद ईमानदार और सादगी पसंद इंसान थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। गांव में जहां बड़े लोग अपनी अमीरी दिखाने के लिए महंगी गाड़ियों में घूमते थे, वहीं चौधरी साहब आज भी साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर खेतों में घूमते थे। गांव के गरीब लोगों की मदद करना, किसानों की परेशानी सुनना और मजदूरों को अपने परिवार जैसा मानना ही उनकी आदत थी। राजेंद्र सिंह चौधरी का परिवार भी गांव में काफी सम्मानित माना जाता था। उनकी पत्नी सावित्री देवी बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थीं। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक सबसे छोटी बेटी। बड़ा बेटा अर्जुन चौधरी पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज था। उसने पुणे से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और आज नोएडा की एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सीईओ के पद पर काम कर रहा था। करोड़ों का कारोबार उसके हाथ में था। वहीं छोटा बेटा करण चौधरी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वह अपने पिता की तरह ईमानदार अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहता था। और सबसे छोटी बेटी गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में वह हाई स्कूल की छात्रा थी। वह बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी, जिसे अपने पिता की सादगी और मां के संस्कारों पर बहुत गर्व था। दोनों बेटे और बेटी अपने पिता की सीख को दिल से मानते थे। राजेंद्र सिंह हमेशा अपने बच्चों से कहते थे, बेटा, इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता। इसलिए जिंदगी में पैसा कमाने से पहले अच्छा इंसान बनना सीखिए, क्योंकि अंत में लोग आपके पैसे को नहीं, आपके व्यवहार को याद रखते हैं। एक दिन सुबह सुबह राजेंद्र सिंह चौधरी अपने खेतों में घूम रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और खेतों में मजदूर काम कर रहे थे। तभी उनका पुराना ट्रैक्टर अचानक बंद हो गया। ड्राइवर नीचे उतरा और इंजन देखने लगा। कुछ देर बाद वह बोला, चौधरी साहब, अब यह ट्रैक्टर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, नया लेना पड़ेगा। राजेंद्र सिंह कुछ देर चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, नया ट्रैक्टर ले लेते हैं। ड्राइवर खुश होकर बोला, मैं शहर जाकर बुक कर देता हूं मालिक। लेकिन राजेंद्र सिंह ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, नहीं, इस बार मैं खुद जाऊंगा। ड्राइवर हैरान होकर बोला, आप खुद? राजेंद्र सिंह की आंखों में हल्की गंभीरता उतर आई। वे बोले, आज देखना चाहता हूं कि लोग किसान की इज्जत करते हैं या सिर्फ अमीर कपड़ों की। ड्राइवर उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। राजेंद्र सिंह घर लौट आए। उन्होंने अलमारी से अपने पुराने कपड़े निकाले, हल्का फटा हुआ कुर्ता पहना, पुरानी चप्पल डाली और कंधे पर एक पुराना झोला टांग लिया। उन्होंने जानबूझकर अपने चेहरे पर मिट्टी भी लगा ली ताकि वे बिल्कुल साधारण गरीब किसान दिखाई दें। उन्हें इस हालत में देखकर सावित्री देवी घबरा गईं। उन्होंने पूछा, अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? राजेंद्र सिंह मुस्कुराकर बोले, आज इंसानों की पहचान देखने जा रहा हूं। करीब 2 घंटे बाद शहर के सबसे बड़े ट्रैक्टर शोरूम शक्ति एग्रो मोटर्स के सामने एक पुरानी बस आकर रुकी। बस से धीरे धीरे उतरकर राजेंद्र सिंह चौधरी शोरूम की तरफ बढ़े। शोरूम बहुत बड़ा और शानदार था। बाहर बड़े बड़े चमकते ट्रैक्टर खड़े थे। अंदर एसी चल रहा था और सूट बूट पहने कर्मचारी ग्राहकों को बड़े सम्मान से ट्रैक्टर दिखा रहे थे। जैसे ही राजेंद्र सिंह अंदर पहुंचे, एक सेल्समैन की नजर उन पर पड़ी। उसने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। उनके मैले कपड़े और पुरानी चप्पल देखकर उसके चेहरे का व्यवहार तुरंत बदल गया। वह तिरस्कार भरी आवाज में बोला, ओ बाबा, बाहर जाओ, यहां भीख नहीं मिलती। राजेंद्र सिंह ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, ट्रैक्टर देखना था। यह सुनते ही पास खड़े दूसरे कर्मचारी हंसने लगे। एक सेल्समैन बोला, लगता है पूरा गांव बेचकर ट्रैक्टर लेने आया है। दूसरा बोला, अरे भाई, ये लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। राजेंद्र सिंह ने फिर भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे 60 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर चाहिए। तभी वहां शोरूम का मैनेजर विक्रम मल्होत्रा आ गया। वह बहुत घमंडी इंसान था। महंगा सूट, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर अकड़ साफ दिखाई देती थी।
उसने आते ही गुस्से में पूछा, क्या हुआ यहां? एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, सर, ये बाबा ट्रैक्टर खरीदने आए हैं। पूरा स्टाफ फिर हंसने लगा। विक्रम धीरे धीरे राजेंद्र सिंह के पास आया और तिरस्कार भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। फिर वह बोला, बाबा, यहां लाखों के ट्रैक्टर बिकते हैं, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है। राजेंद्र सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में पूछा, अगर पैसे दूं तो ट्रैक्टर मिलेगा ना? विक्रम जोर से हंस पड़ा। फिर उसने कहा, पहले अपनी हालत देखो, तुम्हारी औकात है ट्रैक्टर लेने की? यह सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग भी मुस्कुराने लगे, लेकिन राजेंद्र सिंह के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उनके चेहरे पर सिर्फ एक गहरी शांति थी। विक्रम ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और बोला, इन्हें बाहर निकालो, ऐसे लोगों की वजह से बड़े कस्टमर भाग जाते हैं। गार्ड थोड़ा झिझका, क्योंकि उसे राजेंद्र सिंह के चेहरे पर एक अलग ही सम्मान दिखाई दे रहा था, लेकिन नौकरी के डर से उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने किसी से बहस नहीं की। वे चुपचाप बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर शोरूम को देखा। अंदर अभी भी कुछ लोग उन पर हंस रहे थे। राजेंद्र सिंह ने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला और अपने बड़े बेटे अर्जुन चौधरी को कॉल लगाया, जो इत्तेफाक से इस समय अपने कर्मचारियों के साथ दिल्ली में ही मौजूद था। उधर से आवाज आई, जी पापा। राजेंद्र सिंह ने शांत स्वर में पूछा, अर्जुन, तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा डीलर कौन है? अर्जुन बोला, पापा, शक्ति एग्रो मोटर्स। राजेंद्र सिंह की आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने कहा, अच्छा, तो आज तुम्हें अपने सीईओ होने का असली काम करना पड़ेगा। अर्जुन तुरंत गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ पापा? राजेंद्र सिंह ने भारी आवाज में कहा, मैं अभी उसी शोरूम के बाहर खड़ा हूं जहां किसानों की इज्जत नहीं, सिर्फ कपड़ों की कीमत देखी जाती है। राजेंद्र सिंह चौधरी की आवाज सुनते ही अर्जुन चौधरी समझ गया था कि बात बहुत गंभीर है, क्योंकि उसके पिता कभी छोटी बात पर शिकायत नहीं करते थे। वे हमेशा दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन आज उनकी आवाज में जो दर्द था वह अर्जुन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फोन पर कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर अर्जुन ने धीमी लेकिन गुस्से से भरी आवाज में पूछा, पापा, आखिर हुआ क्या है? राजेंद्र सिंह ने शांत स्वर में कहा, बेटा, आज मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में इंसान की इज्जत उसके संस्कार से नहीं, उसके कपड़ों से की जाती है। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उसने तुरंत कहा, आप वहीं रुकिए पापा, मैं अभी पहुंचता हूं। राजेंद्र सिंह कुछ नहीं बोले। उन्होंने फोन काट दिया और शोरूम के बाहर लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन दिल के अंदर कहीं गहरी चोट जरूर थी। उन्हें अपने अपमान का दुख कम था, दर्द इस बात का था कि आज भी किसान को लोग गरीब और बेबस समझते हैं। उधर शोरूम के अंदर विक्रम मल्होत्रा अपने कर्मचारियों के साथ हंस रहा था। वह बोला, ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही मत दिया करो, खुद की हालत देखी नहीं जाती और चले आते हैं ट्रैक्टर खरीदने। एक कर्मचारी बोला, सर, लगता है सच में ट्रैक्टर लेने आया था। विक्रम हंस पड़ा, अरे, उसके जैसे लोग जिंदगी भर मजदूरी करें तब भी यहां का एक टायर नहीं खरीद सकते। सभी कर्मचारी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। करीब 1.5 घंटे बाद अचानक शोरूम के बाहर कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। एक साथ इतनी महंगी गाड़ियां देखकर पूरे शोरूम में हलचल मच गई। कर्मचारी भागकर बाहर देखने लगे। पहली गाड़ी से ब्लैक सूट पहने कुछ सिक्योरिटी गार्ड उतरे, फिर दूसरी गाड़ी से कंपनी के बड़े अधिकारी बाहर आए और आखिर में एक चमचमाती काली कार का दरवाजा खुला। उसमें से अर्जुन चौधरी बाहर निकला। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, आंखों में आग थी और कदमों में तेजी। उसे देखते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत दौड़ता हुआ बाहर आया और झुककर बोला, सर, आपने आने की सूचना क्यों नहीं दी? लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सीधे अपने पिता राजेंद्र सिंह चौधरी पर थी, जो साधारण कपड़ों में बेंच पर बैठे थे। अर्जुन तेजी से उनके पास गया और सबके सामने झुककर उनके पैर छू लिए। पूरा शोरूम सन्न रह गया। जो लोग कुछ देर पहले राजेंद्र सिंह को भिखारी समझ रहे थे, अब उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पापा, किसने आपको बाहर निकाला? राजेंद्र सिंह शांत रहे। उन्होंने सिर्फ शोरूम की तरफ इशारा कर दिया। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह विक्रम के सामने जाकर खड़ा हो गया। विक्रम घबराकर बोला, सर, वो मैं पहचान नहीं पाया। अर्जुन ने गुस्से में उसकी बात काट दी। पहचान नहीं पाए तो क्या गरीब आदमी इंसान नहीं होता? पूरा शोरूम खामोश हो गया। अर्जुन जोर से बोला,
तुम्हें पता भी है तुमने किसका अपमान किया है? विक्रम कांपती आवाज में बोला। सर, गलती हो गई, अर्जुन दहाड़ते हुए बोला। ये मेरे पिता हैं, राजेंद्र सिंह चौधरी, उस कंपनी के असली मालिक जिसके ट्रैक्टर बेचकर तुम लोग करोड़ों कमाते हो। ये सुनते ही वहां खड़े कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी को वे गरीब समझकर हंसी उड़ा रहे थे, वह करोड़ों की कंपनी का मालिक निकला। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वह तुरंत राजेंद्र सिंह के पैरों में झुक गया और बोला, माफ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राजेंद्र सिंह ने उसे उठाते हुए कहा, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ गलत करे। तुमने तो जानबूझकर अपमान किया है। विक्रम की आंखें झुक गईं। राजेंद्र सिंह आगे बोले, अगर आज मेरी जगह सच में कोई गरीब किसान होता तो क्या तुम उसके साथ यही व्यवहार करते? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वहां मौजूद कुछ ग्राहक भी आपस में बातें करने लगे। एक बुजुर्ग किसान बोला, इन लोगों के लिए किसान सिर्फ पैसा देने वाली मशीन है। राजेंद्र सिंह ने उन किसानों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर दर्द था। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपमान अकेले उनका नहीं था, बल्कि हर उस किसान का था जिसे लोग कपड़ों से आंकते हैं। अर्जुन ने गुस्से में कंपनी के अधिकारियों से कहा, आज के बाद अगर किसी किसान के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो पूरा शोरूम बंद कर दूंगा। सभी अधिकारी चुप थे। तभी राजेंद्र सिंह ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और शांत आवाज में कहा, गुस्से से नहीं बेटा, इंसानियत से काम लो। फिर वे धीरे धीरे शोरूम के अंदर गए। कुछ देर पहले जहां उन्हें धक्के देकर निकाला गया था, अब वही कर्मचारी सिर झुकाकर खड़े थे। राजेंद्र सिंह एक ट्रैक्टर के सामने जाकर रुके। उन्होंने उसके टायर पर हाथ फेरा और बोले, किसान के लिए ट्रैक्टर सिर्फ मशीन नहीं होता, उसका साथी होता है। पूरा माहौल बिल्कुल शांत था। फिर अचानक राजेंद्र सिंह ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, बेटा, हमारे गांव और आसपास के किसानों को कितने ट्रैक्टर और मशीनों की जरूरत थी? तभी अर्जुन ने अपने अधिकारी से पूछकर बताया, पापा, लगभग 5 किसानों ने नए ट्रैक्टर के लिए आवेदन किया था। राजेंद्र सिंह मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, आज यहां से 5 ट्रैक्टर जाएंगे। ये सुनते ही पूरा शोरूम हैरान रह गया। विक्रम ने सिर उठाकर देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। राजेंद्र सिंह ने आगे कहा, और उन सभी किसानों को सभी ट्रैक्टर 25% के डिस्काउंट पर दिए जाएंगे। अर्जुन मुस्कुराया, जैसा आप कहें पापा। शोरूम में खड़े गरीब किसानों की आंखें भर आईं। कुछ देर पहले जिस आदमी का अपमान हुआ था, वही अब दूसरों की मदद कर रहा था। विक्रम शर्म से जमीन की तरफ देख रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय शोरूम के एक कर्मचारी दीपक ने धीरे से अर्जुन के कान में कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर अर्जुन का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। दीपक ने डरते डरते बताया, सर, विक्रम सर गरीब किसानों से नकली पार्ट्स के नाम पर भी पैसे लेते थे और कंपनी को झूठी रिपोर्ट भेजते थे। ये सुनते ही पूरे शोरूम में सनसनी फैल गई। अर्जुन की आंखों में गुस्सा आग बनकर जलने लगा और विक्रम को पहली बार एहसास हुआ कि अब सिर्फ नौकरी नहीं, शायद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। दीपक की बात सुनते ही पूरा शोरूम सन्न रह गया। वहां खड़े सभी लोगों की नजरें अब विक्रम मल्होत्रा पर टिक चुकी थीं। कुछ देर पहले तक जो आदमी घमंड में चूर होकर गरीब किसानों की बेइज्जती कर रहा था, अब वही डर के मारे कांप रहा था। अर्जुन चौधरी की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कड़क आवाज में पूछा, दीपक, जो तुम कह रहे हो, क्या उसके पास कोई सबूत भी है? दीपक ने तुरंत अपने मोबाइल से कुछ फाइलें और फोटो निकाली। उसने कहा, सर, मुझे पहले से शक था कि यहां कुछ गलत हो रहा है, इसलिए मैंने सारे रिकॉर्ड संभाल कर रखे थे। उसने मोबाइल अर्जुन के हाथ में दे दिया। अर्जुन जैसे जैसे फोटो और बिल देख रहा था, उसका चेहरा और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। नकली पार्ट्स के बिल, किसानों से ज्यादा पैसे वसूलने की रसीदें और कंपनी को भेजी गई झूठी रिपोर्टें, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम के होंठ कांप रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिए। सर, मुझसे गलती हो गई, लालच में आकर। अर्जुन गुस्से में दहाड़ा, गलती? इसे गलती कहते हो तुम? जिन किसानों की मेहनत से यह देश चलता है, उन्हीं को धोखा देते रहे। पूरा शोरूम बिल्कुल शांत था। राजेंद्र सिंह चौधरी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी निराशा जरूर थी। उन्होंने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन किसी मजबूर का हक छीनकर अमीर बनना सबसे बड़ा पाप है। विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। वह राजेंद्र सिंह के पैरों में गिर पड़ा।
मुझे माफ कर दीजिए चौधरी साहब, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा गलत काम कर रहा हूं। राजेंद्र सिंह ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान का लालच बढ़ जाता है तब उसे सही और गलत दिखाई देना बंद हो जाता है। उधर बाहर खड़े कुछ किसानों को भी अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कई किसान जोर जोर से बोलने लगे, ऐसे लोगों को जेल भेजो, हमारे साथ भी धोखा हुआ है, हमसे भी ज्यादा पैसे लिए गए थे। माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तभी अर्जुन ने कंपनी के लीगल अधिकारियों को बुलाया। कुछ ही देर में कंपनी की जांच टीम भी वहां पहुंच गई। सारे रिकॉर्ड चेक किए जाने लगे। जांच के दौरान पता चला कि विक्रम पिछले 3 सालों से किसानों को नकली पार्ट्स लगवाकर लाखों रुपए कमा रहा था। गरीब किसानों को सस्ते ट्रैक्टर के नाम पर पुराने मॉडल बेचे जाते थे और उनसे ज्यादा पैसे लिए जाते थे। यह सुनकर राजेंद्र सिंह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिस किसान के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती है, तुमने उससे भी धोखा किया। विक्रम सिर झुकाकर रोने लगा। तभी कंपनी के एक अधिकारी ने अर्जुन से कहा, सर, पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर बोला, सर प्लीज पुलिस मत बुलाइए, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। राजेंद्र सिंह ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक वे चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, जब तुम गरीब किसानों को लूट रहे थे तब क्या कभी उनकी फैमिली के बारे में सोचा था? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर बाद पुलिस शोरूम पहुंच गई। पूरे शहर के लोग बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। विक्रम को पुलिस अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते वह एक बार पीछे मुड़ा और राजेंद्र सिंह की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन राजेंद्र सिंह के चेहरे पर नफरत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका व्यवहार होता है, पैसा नहीं। विक्रम सिर झुकाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पूरा माहौल शांत हो गया। तभी अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पापा, आपने उसे माफ क्यों नहीं किया? राजेंद्र सिंह हल्का मुस्कुराए और बोले, माफी हर गलती की नहीं होती बेटा, कुछ गलतियों की सजा जरूरी होती है ताकि भविष्य में कोई गरीब इंसान बेइज्जत ना हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसकी गरीबी या उसके रूप से मत कीजिए, क्योंकि कई बार साधारण दिखने वाले लोग दिल और इज्जत में बहुत बड़े होते हैं। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका व्यवहार उसे बड़ा बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।